सा खमा गणी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। तो किसी ने आज दिवाली मनाई है, मतलब कि कल दिवाली मना ली थी और किसी ने मनाई है आज। कल था 31 अक्टूबर और आज है 1 नवंबर। पता नहीं ये 3-4 सालों से लोग क्या कर रहे हैं, जो कैलेंडर में दिया हुआ है उस हिसाब से तो कोई दिवाली मनाना ही नहीं चाहता है। हर हमेशा गड़बड़ होती है हर साल। कोई बोलता है एक दिन पीछे है, कोई बोलता है एक दिन आगे है। दिवाली की बात नहीं है, हर त्यौहार पर, होली पर भी ऐसा ही होता है, रक्षाबंधन पर भी ऐसा ही होता है। कोई बोलता है कि भाई पर भार है, कोई ये वो अंधविश्वास जैसी बातें बहुत है। मेरा तो कल ही लक्ष्मी पूजा करने का मन था, पर यहाँ पर सब आज कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। और मेहंदी भी मैंने तो रात को दी थी कुछ ऐसी, क्योंकि अब की बार दीपावली मनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर है गाँव, और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। बुलाने को बहुत बुलाते, पर जाना हाथ में नहीं है कि मेरी मर्जी हुई मैं चली जाऊँ। सामान सब कुछ लाया हुआ है, मैं कल ओसिया गई थी तब सब कुछ लेके आई हूँ, और खाली मिठाई बाकी है वो। बस अभी झाड़ू निकाला है, रोटी सब्जी बनानी है, उसके बाद में कोई काम नहीं। कपड़े धोने, कल गुरुवार था इसलिए कपड़े धोने बाकी रह गए थे। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। बस आज मतलब कि हमारे लक्ष्मी पूजा आज करेंगे, और दृष्टि की भी, मतलब कि पैर होते हैं पगले छपाना, वो छपवाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे घर की लक्ष्मी मेरी बेटी है। यहाँ पर भले ही कुछ भी मानते हो, पर मेरी बेटी मेरे लिए लक्ष्मी, उसके पैर छपवाऊँगी, उसकी भी पूजा करूँगी, पैर धुलाऊँगी। तो बस अभी सुबह के बज रहे हैं 7:59, 8 बज गए मानो। अब शाम तक देखते हैं क्या क्या होता है आज दीपावली के दिन, क्योंकि कोई कोई त्यौहार होता है ना, इतना ख़राब जाता है सच में, और कोई कोई त्यौहार इतना अच्छा जाता है कि यादगार रह जाता है। तो मेरे इस व्लॉग के लास्ट तक बने रहिए। गुरुवार और शुक्रवार के कपड़े मिलाकर कुल इतने हो जाते हैं कि तनी पर नहीं समाते। अभी बस नहा धो के फ्री हुई हूँ। जैसा कि आपने देखा था कि गुरुवार और शुक्रवार के दोनों कपड़े मिला के दो जोड़ी कपड़े हुए थे, और दृष्टि के तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े होते हैं। एक दिन की 2 ड्रेस होती है, और आखिरकार दृष्टि मैं दूध दे देती हूँ तो फिर सो ही जाती है, मानो सो ही जाएगी। तो अब बस चाय बनाकर पीऊँगी थोड़ी देर, मतलब कि 2:57, यानी कि 3 तो बज ही चुके हैं। और चाय बनाने में आपको पता है कि मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, और वो मतलब कि जो हुक थे, खिल्लियाँ थी, वो लेकर आए थे बना, ताकि ये सब कुछ चीज़ें नीचे ना पड़ी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन ऊपर लगा सके। और भी खिल्लियाँ थी जिससे एक साथ ही लाए थे बहुत सारी, जिससे कि तस्वीर भी लटका दी ऊपर। मतलब कि ये तस्वीरें कब की नीचे पड़ी थी, और रखने के लिए वो सेल्फ होती है वो लगाई हुई नहीं, वो लगाई हुई नहीं थी। सेल्फें लगाई होती तो उसके अंदर भी, अलमारी के अंदर रख देते, पर वो नहीं, इसलिए बर्तन भी नीचे है। एक तरफा तो मैंने यही सोचा कि बर्तन रखने वाला जो आता है ना, लटकाने वाला, वो ला दे ताकि उसके अंदर सारे बर्तन आ जाए। और अभी तो शाम की तैयारी भी करनी है, बहुत कुछ तैयारी करनी है, खुद को तैयार होना है, दृष्टि को तैयार होना है। पर ऐसा लग रहा नहीं है कि दीपावली है, पर इस घर की तो अब मैं ही हूँ, और बिगाड़े तो सुधारे तो सब कुछ इस घर में मुझे ही करना है। चाहे मैं कुछ चीज़ बिगाड़ूँ या फिर सुधारूँ, वो सब कुछ मेरे हाथ में है। पहले कुछ अलग लगता था, ऐसा लगता था कि फ्री माइंड है। एक माँ होती है ना पीयर में, तब ऐसा लगता है कि माँ सब कुछ कर देगी। और ससुराल में ऐसा होता था कि सास है तो फिर सास पर सब कुछ रहता था, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती, रह जाती, तो उनको याद करना पड़ता था। मुझसे भी बड़ी जेठानियाँ थी, तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो ऐसा लगता था, कोई डर नहीं रहता था कि ये चीज़ मैं भूल गई, कर गई। और अब यहाँ पे होना तो सारी चीज़ें मुझे याद रखनी पड़ती, याद कर कर के मंगवानी पड़ती है, ये लाना वो लाना। लक्ष्मी जी पूजन का तो सामान ये पहले ही लेकर आके मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो कि पूजा को बोलते हैं ना, वो साथ में ही आता है पूरा। और ये जो मिठाई है ना, वो चढ़ाई जाती है पहले तो। और पूजा का सामान मैंने, सच बताऊँ ना, सुबह में खोल के देखा था, मैंने सोचा इसके अंदर कोई चीज़ें बाकी तो नहीं रह गई।
ताकि बाकी रह गई हो तो मैं मंगवा सकूँ। सिर्फ एक मिठाई लानी बाकी है। मिठाई लेकर आए थे पर वो तो मतलब कि सोन पापड़ी थी, वो तो हमने टेस्ट कर ली, 2 बार लाए, 2 बार ही छूटा कर दिया। क्योंकि सोन पापड़ी ऐसी मिठाई है, देखने के बाद में खाए बिना रहा नहीं जाता। और आपको पता है जोधपुर के इस साइड तो इस तरफ तो मतलब कि आधे से ज़्यादा राजस्थान में नया साल होगा ना तब भजिया ही बनाते हैं। और ओसिया के तो फेमस भजिया ही है। जो कभी ओसिया आए होंगे उनको पता है। बाकी मुझे अभी पता नहीं है कि मैं शाम की क्या तैयारी करूँ, क्या बनाऊँ। देखती हूँ धीरे धीरे क्या बनाती हूँ। लक्ष्मी जी के भोग के लिए भले ही मिठाई लेके आए पर उनके लिए भी बनाना पड़ेगा। पर हाँ, एक बात मैं ये भी बताती हूँ कि लोग परिवार में से अलग होते हैं ना तब उनको कितना कुछ दुख देखना पड़ता है। कहीं उनके आटा नहीं होता तो कहीं कुछ और चीज़ नहीं होती, त्योहार भी वो अच्छे से नहीं मना पाते। पर भगवान की कृपा है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। पहले दिन जब अलग होते हैं ना तब आधे से ज़्यादा लोग तो भूखे सोते हैं, पर मेरे ऐसे दिन नहीं आए। इस बात के लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। ना तो घर वालों ने हमें कोई आटा वाटा कुछ भी जो हेल्प होती है वो नहीं की थी। वो मैं बता दूँ आपको कि आप सोच रहे हो कि घर वालों ने दिया होगा, कुछ भी नहीं। अन्न बाजरी का दाना या गेहूं का दाना कैसा होता है उस घर से मैं इतना तक नहीं लेके आई, क्योंकि जिस घर में बेइज्जती मिले ना उस घर का कभी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि वो ओछा पानी मतलब कि नीच जात का पानी पिया होता है ना, वो गिनाते वक्त टाइम नहीं लगाते। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ से इतना दाना भी नहीं लेके आई उसके बाद में वो मुझे दे और मैं लूँ। नहीं, जो भी देते वो मैं संभाल के रखती हूँ ताकि उनको मैं वापस दे सकूँ। अरे 3 दिन तक तो तुमने कुछ भी नहीं दिया। फर्स्ट दिन जब कोई देता है ना कि तुम अलग हुए हो तो फिर हम तुम्हें ये चीज़ देते वो चीज़ देते हैं, तब पूरी दुनिया को दिखता है कि ये अलग हुई तब इसे इतनी सारी चीज़ें दी थी। पर अलग हुए उसी दिन कुछ भी ना दे तो वो ज़िंदगी भर के लिए ताना रह जाता है कि तुमने हमें क्या दिया। फिर बाद में उसके बाद में तुम कट्टे या फिर बोरी ला ला कर मकान का मकान या कमरे का कमरा क्यों ना भर दो। वो वाली बोली जो पहले दिन ना दिया हो ना कुछ भी, तो वो हमेशा के लिए रहता है। वो बोल ज़िंदगी भर के लिए इन पर रहता है कि हम अलग हुए, हमें तुमने क्या दिया। पर मुँह नहीं लगना चाहिए, सीधी बात है कि जितना ज़्यादा मुँह लगोगे ना उतनी ही ज़्यादा। वो कहता है ना कि एक तालाब में मछली खराब हो जाए तो वो पूरे तालाब को खराब कर देती है। अगर एक आम खराब हो उसके साथ में सभी आम रखे जाए तो सारे आम खराब हो जाते हैं। अच्छा है उन बुरे लोगों से फिर क्या, फिर कुछ भी बोल लो, मुझे नहीं पसंद है। वैसे मैं बता दूँ फाइनली बात, मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग झूठे सारे। मैं मेरे अकेले ठीक हूँ। जहाँ पर मुझे कोई झूठ बोलने वाला या फिर पूरे दिन कलेश वाला पूरा दिन घर नहीं है। कोई भी त्यौहार बिना कलेश के नहीं जाता था, कोई भी त्यौहार। अच्छा है कि मुझे ये खुशी है एक तो कि मैं अच्छे से त्यौहार मना पाऊँगी, लक्ष्मी जी की पूजा कर पाऊँगी। तो चलो देखते हैं शाम तक क्या होता है, कैसे पूजा होती है, कैसे मैं दृष्टि के पगले छपवाने। अच्छा ये भी बात मैं भूल गई थी इसी बात के बीच में। और मैं कैसी ड्रेस वेयर करती हूँ अभी तो देखो। हाँ, इसी के बीच में आप सोच रहे होंगे कि पुराने कपड़े पहन लिए हमेशा पहनने वाले। तो मैं बता दूँ तो मेरा काम मतलब कि 12 बजे मैं काम से फ्री हुई थी तो फिर मैंने सोचा अब नए कपड़े पहन के क्या करूँगी, वैसे भी दोपहर के समय सोऊंगी तो कपड़ों में सलवटें पड़ जाती है। तो मैंने सोचा शाम को सारी चीज़ें बनाकर लक्ष्मी जी का भोग रोटी सब्जी सब कुछ बनाकर उसके बाद में ही कपड़े पहनूंगी दूसरे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, देखते क्या होता है। चाय बनने के बाद में बस आलू उबालने के लिए रख देती हूँ ताकि उबले हुए आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है तड़ी हुई पूड़ी के साथ में। बस ये चाय बन जाए क्योंकि फ़ोन में मुहूर्त बताया गया है 6 से लेकर 7 बजे तक का, और 6 बजे तक तो मुझे पता है मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी कपड़े लेकर आई हूँ, अभी से मुझे खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। लगभग 3 तो बज ही गए, तो क्या टाइम बाकी रहा। उसके बाद में दिए करना, पूजन में भी आधा से 1 घंटा लग ही जाता है, इसलिए तो मैं सबसे पहले आलू उबाल देती हूँ। सब्ज़ी में थोड़ी देर मतलब कि थोड़ी देर से बनाऊँगी या फिर लक्ष्मी पूजन के बाद में ही बनाऊँ,
सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि तब तक ठंडी हो जाती है और बार बार गर्म करके खाए वो इंटरेस्ट नहीं रहता, अच्छी नहीं लगती। तो मैं बना देती हूँ तीखे चावल। धीरे धीरे मतलब कि जो सब्ज़ी साइड में कटिंग करनी है वो सब कुछ मेन काम मैं कर देती हूँ। फिर बस यहाँ पर आपको पता है कि गाँव में लाइट की प्रॉब्लम रहती है और लाइट नहीं होगी तो फिर ये चूल्हा चलने वाला है नहीं। तो ओशिया से शॉपिंग में मैं क्या क्या लेके आई थी वो बता देती हूँ इसी बीच में, क्योंकि फिर भी उसके बाद में मैं कोई दूसरा काम करती हूँ ताकि ये वाला काम फाइनल हो जाए और मैं कपड़े हैं वो ठीक से रख सकूँ, अलग अपनी जगह पे रख दूँ इन्हें। तो मैं आपको एक एक करके पहले तो सूट बताती हूँ। मैंने लिया था ये वाला सूट जिसका ये पूरा कुर्ती का है, जिस पे वर्क है पूरा तारी का, और इसका है कोरे का ओढ़ना, इस पर भी पूरा तारी का वर्क है। ये मुझे ये पड़ा था 600 में, पर मैं लाई 500 में थी ये पूरा सूट। और ये एक सूट है, ये भी बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में एक सूट ये है, उसके बाद है एक ये सूट जो कि जॉर्जेट है, कुछ ऐसा। इसकी प्रिंट मतलब कि कपड़ा नहीं, कपड़े तो बहुत से आते हैं जॉर्जेट में, और जो इसकी प्रिंट है ना वो बहुत ही अच्छी है, रंग बिरंगी सेप दिए हुए हैं अलग अलग, जिसमें पत्तियां हैं वो भी सारे मतलब कि कलरफुल सूट है ये। तो इसी के साथ जैसे कि आपको पता है कि दृष्टि के लिए मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई थी, जिसमें से ये घर में पहनने के लिए टॉपर है, तो ऐसी लेंगीस है। तो इससे पहले मैं एक बार वो से गई थी, तब मैं लेके आई थी ये वाला सूट जो कि देखने से ऐसा लगता है कि जॉर्जेट है, पर ये जॉर्जेट नहीं है। ये भी बहुत ही अच्छा है। और ओढ़ने में लेती नहीं हूँ क्योंकि जो ओढ़ने लुगड़ी होती है वो मैं मेरी बहन के पास से मंगाती हूँ, क्योंकि यहाँ के ओढ़ने होते हैं उसके सारे कलर उतर जाते हैं और पैसे भी वेस्ट होते हैं। और डी डिमांड जयपुर के ओढ़नी आती है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब वो बहुत ही अच्छी आती है। मैं बता दूँ दृष्टि के कपड़े जो कि मैंने नहीं सोचा था कि दिवाली की शॉपिंग भी मुझे करनी पड़ेगी खुद के घर के लिए, तो फिर इससे पहले मैं लेके आ गई थी, मुझे लगा उससे ज़्यादा मिलेगा या नहीं, तब मैं लेके आई थी दृष्टि के लिए ये वाली ड्रेस। लॉन्ग ड्रेस है ये, पूरी लॉन्ग ड्रेस नहीं है वो, आपको पता है यहाँ तक गोटे तक पहनते घुटने तक, लामन दे ले जा। और एक है ये फ्रॉक जिसके नीचे ये लेगी है, और ये फ्रॉक है, ये भी कलरफुल है बिल्कुल मेरे उस सूट की तरह। सबसे प्यारी लगी है, मेरी फेवरेट ड्रेस है दृष्टि के लिए। उड़न रख दे, उड़न रख दे। और ये है एक ड्रेस टॉपर और जीन्स के साथ में। तो अभी आप देख लो मेरे पास इतना बिखेरा हो गया बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सब कुछ लेकर लेती हूँ अपने घोड़े में गोदी में, ये कुछ इतना। और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं जो कि छोटी मोटी कॉस्मेटिक की चीज़ें थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एलोवेरा मतलब कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। वैसलीन ये लेके आई थी, कुछ नेल पॉलिश, मांग टिक्की, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी। और लेके आई थी ग्लास का सेट, क्योंकि घर में कांच की ग्लास से भी कोई मांग ले तो इसलिए ये पूरा पैकेट। और लाई थी दृष्टि के लिए जूते कुछ ऐसे। तो अच्छी बात मैं लेके आई थी कुछ इस तरह का चूल्हा, कुछ इस तरह का, जिसके अंदर छोटे छोटे वो है नगीने और ये जूड़े। देखने से बहुत ही अच्छा लगता है, आप पहनने पे जचेगा या नहीं कोई नहीं। और इसके साथ में एक चूड़ा ये था, ये पूरा ही बंद है, यहाँ से पेपर लगेगी और यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि कुछ इस तरह का थैली में भी दिखाई दे रहा है। और ये जो दूसरा चूड़ा था वो कुछ ऐसा है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि इसका कलर उतर जाएगा, और इसकी जो ये छाप है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये वाली जो इसके ऊपर प्रिंट है ना, ये वाली डिज़ाइन, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये थी शॉपिंग। और इसमें एक चीज़ आपको और बताएं है, जो है ये कड़ूले, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था मैं कड़ूले लेके आई थी, वो मुझे पसंद नहीं आए थे, पर अब की बार ये वाले लेके आई, जिसकी डिज़ाइन देखो कुछ ऐसी है कि इसके अंदर बड़े बड़े नगीने हैं और चारों तरफ घुघरू है। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई सवाल क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये वाले पहनने का शौक नहीं मुझे, बस मन में हो गया था कि लेकर आऊँगी, जिद हो गई थी कि लेकर आना है। वैसे पैसे किसके पास में, पर ऐसा लग रहा था कि जिद करके मैं ये सब लेकर तो जरूर आऊँगी। अब धीरे धीरे चुकाने, बस साथ के पैसे इतने नहीं है कि एक साथ में देकर ले आए, घर की बात है इसीलिए धीरे धीरे करके चूक जाता है। बाकी अगर आप गहने लेने जाओ तो एक साथ में किसी के भी पास में पैसे नहीं होते हैं, और एक साथ में अगर पैसे होते हैं तो फिर वो लेकर मतलब कि वो पैसे देकर इतना सारा एक साथ में लेकर कोई नहीं आता है, किस्तों से देते पैसे थोड़े थोड़े करके, तभी घर में जाकर कुछ गहने ला पाते हैं, कुछ सामान ला पाते हैं। और गहनों में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक साथ पैसे देकर आप अपने घर में गहने नहीं बसा सकते, धीरे धीरे। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ, जो कि लक्ष्मी जी के भोग के लिए है, क्योंकि इस घर में हमारी पहली दीपावली है और इस पहली दीपावली पर मैं कुछ घर पर मीठा बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहती हूँ। और जैसा कि इसमें दिख रहा है कि कोई तो कंकु से ये सब कुछ शुभ लाभ साथिया बनाते हैं और कोई नहीं बनाते हैं, वो अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो पहले दृष्टि के पापा ने लक्ष्मी जी को पूजा, उसके बाद में मैंने। और मैं सच बता दूं कि ये वाली दीपावली और लक्ष्मी पूजा मेरे लिए यादगार रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमने लक्ष्मी जी की पूजा की, लक्ष्मी जी को मनाया। मैंने अब की बार देखा है कि लक्ष्मी जी के साथ में और भी बहुत सी लक्ष्मियाँ होती है, जिनमें से अलग अलग नाम होता है, विजया लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, बहुत सी लक्ष्मियों का नाम होता है, कुबेर यंत्र होता है, उनको भी साथ में पूजना पड़ता है। और आप कभी भी लक्ष्मी पूजा करें तो सबसे पहले लक्ष्मी जी की नहीं, गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद में होती है लक्ष्मी जी की, उसके बाद में सरस्वती माता की। भोग लगाने के लिए हलवे के साथ साथ गुलाब जामुन भी थे और उसी के साथ हलवा।
दाल का हलवा। सभी में से थोड़ा थोड़ा भोग लगाने के बाद में हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। मेरी तो यही इच्छा है कि 2 टाइम की रोटी सुबह में, मतलब कि 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, 2 सुबह तो 2 शाम को। और इससे ज़्यादा लालच किया हुआ काम का नहीं है। इंसान कमाता किस लिए है कि 2 टाइम की रोटी सुख शांति से खा सके। और आपको इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सभी की दिवाली शुभ मंगल थी या नहीं। वैसे आपको एक बात पता है कि त्योहार जैसे कि दशहरा आता है तो रावण की भी पूजा होती है, राम जी की भी होती है, कुछ इस तरह कई जगह पर रावण को भी पूजते हैं। और कई जगह होली आती है तो प्रहलाद जी को पूजते हैं, गोवर्धन पूजा अब होगी। तो जैसे दिन आते हैं ना वैसे भगवान को याद किया जाता है, उसी तरह मतलब कि दुनिया में जब अपना दिन आएगा तब अपने को भी याद किया जाएगा, कुछ ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे दृष्टि को तो फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा लत लगी है। हर बार जब भी फ़ोन देख लेती है तब उसको फ़ोन देखने के लिए चाहिए। और अभी भी मैं जब इसकी पूजा कर रही हूँ, टीका सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर इसके आगे मैंने फ़ोन रखा है। उसके बाद में इसको मोली, टिक्की और कंकु के पगले छपाए हैं। और माना जाता है कि जो बेटी होती है सबसे छोटी, और मैं नसीब मानती हूँ कि दृष्टि होने के बाद में हमारा घर भी पूरा हो गया और सुख शांति है मेरे जीवन में दृष्टि आने के बाद में। और छोटी बड़ी चहल पहल तो होती ही रहती है। और जो मैंने यहाँ पे इसके पगले छपाए वो छपे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सीमेंट का कच्चा आंगन है जिसमें पैर छपना नामुमकिन है। पर वो है कि दस्तूर हो गया। और अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी जो कि बन के रेडी है। यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी को थोड़ा सा भोग लगाया था। और ये थे तीखे चावल। पूड़ी बनाने के लिए मैंने आटा ढक के रख दिया था और लक्ष्मी पूजा के बाद में मैंने पूड़ी इतनी सी बनाई। पूड़ी के बाद में अब मैं रोटी बनाऊंगी। और ये ओढ़ना है वो चेंज कर लिया, थोड़ी देर के लिए पहना था। इतनी सी पूड़ी बनाऊंगी, बस शौक रुकी थी कि मन हो जाए आलू की सब्ज़ी के साथ में खाने के लिए। और लास्ट में अब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर पूड़ी वूड़ी खाते तो आधे भूखे रहते हैं, रोटी बनानी ही पड़ती है। तो चावल बन गए, मिठाई हो गई, सूजी का हलवा जो कि भोग के लिए बनाया था वो हो गया, पूड़ी हो गई, रोटी बाकी है और सब्ज़ी भी फाइनल हो गई। सिर्फ अब रोटी बनानी बाकी। मैंने आपको क्या बोला था, 7 बजे हमने लक्ष्मी जी पूछ ली, सब कुछ काम हो गया। मैंने खाने का, सब्जी, मिठाई, सब कुछ काम फाइनल कर दिया। और उल्टे काम तो मेरे पास में है। इसके अंदर इतना ज़्यादा सोर डाल दिया था कि जब इसको मैंने फोड़ा, इस मतलब कि बारूद डाला जाता है इसके अंदर 2 कलर के मिलाकर, जब मैंने इसे फोड़ा तो मेरे कान सुन्न हो गए थे। बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ। लक्ष्मी जी के अखंड दिया रहना चाहिए, तो लक्ष्मी जी के पास भी सोते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी पूजा होती है तो लक्ष्मी जी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। और जो ये मैंने आपको चूड़ा बताया तो वो पहनने के बाद में कुछ ऐसा लगता है। मैंने सोचा था मेरे ऊपर जचेगा नहीं, पर बहुत अच्छा जचा, क्योंकि ये सूट भी कुछ इस कलर का ही है, इसलिए। बस अब बर्तन धोए हैं, अब फ्री हुई हूँ। 9:52 हुए हैं। आपको मेरा व्लॉग ये दिवाली का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपके साथ में ये बात शेयर कर दूँ कि मेरी ये वाली दिवाली बहुत ही अच्छी थी ससुराल में। पहले जो 2 थी, पहले जो एक थी फर्स्ट, उसमें मुझे लगा, आप खुद ही समझ जाओ कि कलेश में कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं लगता। और ये जो त्यौहार अब की बार मैंने खुद अलग से मनाया, दोनों पति पत्नी ने साथ में जो ये त्यौहार देखा है ना, बहुत ही सुंदर था। त्यौहार बहुत ही अच्छा है। पर मुझे लगा था कि मेरा मन नहीं लगेगा, पर अब थोड़ा बहुत सही से मन लगा, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि कलेश में चला जाता था, इसलिए मन टूट गया था कि यहाँ पे दिवाली अच्छी नहीं होती है। जब खुद अकेले मैं घर संभाल रही हूँ और खुद के घर की लक्ष्मी मैं खुद हूँ, और जब संभाल रही हूँ सब कुछ, तब पता चल रहा है कि सच में वाकई त्यौहार तो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो धन्यवाद मेरा फुल व्लॉग देखने के लिए। ऐसे ही आप मेरे व्लॉग्स पे बने रहें। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि अखंड दिया रहता है तो उसी कमरे में सोना चाहिए। और यहाँ पे जो दृष्टि के पेड़ छपाए तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। और आपका ये दीपावली का त्यौहार मंगलमय हो। धन्यवाद।